दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिरंजीवी की साल 2004 में आई एक ऐसी तेलुगु फिल्म के बारे में जो उस समय आई एक बेहतरीन फिल्म थी। इसकी कहानी में इतना दम था कि अगर ये फिल्म आज के टाइम पर रिलीज होती तो बाहुबली को भी टक्कर दे रही होती। और वैसे तो ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी, लेकिन 2004 के हिसाब से इतने बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स इसमें रखे गए थे जो आज भी देखते टाइम पर ऐसा नहीं लगता है कि ये इतने पुराने हैं और आज के जमाने की फिल्मों को भी ये टक्कर देते हैं। और साल 2004 में इसमें रखे गए इतने बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स के लिए उस समय इसको नेशनल अवार्ड भी मिला था और ये उस समय तक बनी सबसे महंगी फिल्म थी। तो आखिर ऐसा क्या था इसकी कहानी में, चलिए आपको शुरू से बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत साल 1932 के भारत से होती है। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बनी एक अति प्राचीन गुफा का दृश्य है, जहां जवान भूपेंद्र सिंह भाटिया अपने साथियों के साथ इस गुफा में प्रवेश करता है। भाटिया को प्राचीन ग्रंथों से यह पता चलता है कि हिमालय की तलहटी में आत्मलिंगम स्थापित है। हर 72 साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांडीय रेखाएं जब एक सीध में आती हैं और आकाश से आकाशगंगा की पवित्र अमृत धारा सीधे इस लिंगम पर बहती है, तो जो भी व्यक्ति इस जल को पी लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाता है। तो ऐसे में भाटिया लालच में आकर जैसे ही आत्मलिंगम को छूने और अमृत पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है तो गुफा के अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां जाग उठती हैं और एक चमत्कारी उड़ने वाली दिव्य तलवार हवा में प्रकट होती है और एक झटके में भाटिया का दाहिना हाथ काटकर अलग कर देती है। तो इस सीन से पता चलता है कि आत्मलिंगम को कोई भी पापी या अधर्मी इंसान अपनी मर्जी से नहीं छू सकता है। अब यहाँ पर भाटिया दर्द से चीखता हुआ अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वह अमर तो नहीं बन पाता है, लेकिन मन में कसम खाता है कि वह अगले 72 साल यानी कि साल 2004 तक जीवित रहेगा और एक बार फिर से वापस आएगा। तो अब 72 साल बाद यानी कि 2004 का सीन हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर एक प्रोफेसर हमें दिखाई देते हैं और प्रोफेसर को आत्मलिंगम की सटीक लोकेशन और मंदिर के द्वार खोलने के प्राचीन संस्कृत मंत्रों का पता लग गया था। और ऐसे में 99 साल का हो चुका भाटिया अब व्हील चेयर पर है, जिस किरदार को फिल्म में टीनू आनंद ने निभाया है। उसको जब इस बारे में पता चलता है कि प्रोफेसर के पास में आत्मलिंगम की ये सारी जानकारी है तो वो अपने गुंडों को भेजकर प्रोफेसर को मरवा देता है। लेकिन प्रोफेसर अपने मरने के पहले ये सारी बातें एक लाल डायरी में लिखकर अमेरिका अपनी एक स्टूडेंट के पास में कुरियर कर देते हैं। अमेरिका में पढ़ रही उनकी स्टूडेंट का नाम होता है स्वप्ना, जिस किरदार को फिल्म में नम्रता शिरोडकर ने निभाया है। और जब स्वप्ना को प्रोफेसर के मरने की बात पता चलती है तो वो उस डायरी को लेकर भारत आती है और एक बस में बैठकर ओरवाकोंडा के जंगलों की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पर भारत के ओरवाकोंडा इलाके में अंजी यानी कि चिरंजीवी का धमाकेदार जिंदा दिल अंदाज में परिचय होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजी एक अनाथ, निष्पाप और बहादुर इंसान है। और अंजी यहाँ पर अकेला नहीं है, वह गांव के पूजनीय आयुर्वेदिक वैद्य और ज्ञानी शिवन्ना को अपने पिता और गुरु के समान मानता है। फिल्म में चिरंजीवी के गुरु यानी कि शिवन्ना का किरदार निभाया है चिरंजीवी के बड़े भाई नागेंद्र बाबू ने। साथ ही अंजी 4 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाता है और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब यहाँ गांव में एक स्थानीय तस्कर भी होता है जिसका नाम होता है गुरुजी। इस किरदार को फिल्म में रामी रेड्डी ने निभाया है, जो जंगल की लकड़ियों और जानवरों की तस्करी करते हैं। शिवन्ना और अंजी पर्यावरण और जंगल की रक्षा करते हैं, जिसके कारण गुरुजी उनसे हमेशा दुश्मनी रखता है। और यहाँ पर हमें MS नारायणा और चिरंजीवी के बीच में कुछ कॉमेडी सीन भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाएं और हैं और कुछ फाइट सीन देखने के लिए मिलते हैं। उधर स्वप्ना बस में बैठकर ओरवाकोंडा पहुंचती है। भाटिया के गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं और स्वप्ना अपनी जान बचाने के लिए भागती है। और यहाँ पर अंजी स्वप्ना को इन गुंडों से बचा लेता है और स्वप्ना को अपने साथ में शिवन्ना के आश्रम ले आता है। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि गुरुजी और भाटिया के गुंडे फिर से हमला करते हैं और लड़ाई के दौरान अंजी का पैर फिसलता है और वो एक भयंकर खाई में गिर जाता है और अंजी एक बहते हुए प्राचीन भूमिगत जल गुफा के अंदर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर कई जानलेवा फंदे हैं, जैसे कि विशालकाय नाग और उड़ती हुई कुछ कुल्हाड़ियां। और यहाँ पर अंजी अनजाने में ही सही क्रम में पत्थरों और मंत्रों को पार करता हुआ आत्मलिंगम के मुख्य मंच तक पहुंच जाता है। यहाँ गुफा के बीचों बीच नीली और सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ दिव्य आत्मलिंगम रखा होता है। और अब चूंकि अंजी निष्पाप है और शिव का सच्चा भक्त है, तो आत्मलिंगम की रक्षा करने वाले ये सारे त्रिशूल और बाकी की सुरक्षा के लिए रखी गई चीजें उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यहाँ तक कि अंजी जैसे ही अपने हाथ उस आत्मलिंगम के ऊपर रखता है तो अंजी को लगी हुई चोटें भी ठीक हो जाती हैं। और जब ये आत्मलिंगम अंजी अपने साथ में शिवन्ना के आश्रम ले आता है और उन्हें दिखाता है तो यहाँ पर शिवन्ना दिव्य दृष्टि और शास्त्रों के ज्ञान से समझ जाते हैं कि यह साक्षात ईश्वर की शक्ति है।
और वे अंजी को बताते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन नजदीक है और अगर किसी गलत इंसान के हाथ ये लग गया तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो वो इसे हिमालय के मुख्य मंदिर में स्थापित करने की योजना बनाते हैं। ऐसे में 99 साल का बूढ़ा भाटिया अपने आधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टरों और गुंडों की विशाल फौज के साथ में उर्वाकोंडा पर हमला कर देता है। भाटिया शिवन्ना से आत्मलिंगम मांगता है, लेकिन शिवन्ना मना कर देते हैं और यहाँ पर भाटिया बेरहमी से शिवन्ना की हत्या कर देता है। इसके बाद भाटिया अंजी के 4 अनाथ बच्चों को गन पॉइंट पर बंधक बना लेता है और अंजी अपने गुरु शिवन्ना का शव देखकर टूट जाते हैं, लेकिन बच्चों की गर्दन पर चाकू देखकर वो बेबस हो जाते हैं। अब यहाँ पर भाटिया अंजी को शर्त देता है कि अगर बच्चों की सलामती चाहते हो तो मुझे उस गुप्त मंदिर की ओर ले चलो और स्वप्ना से डायरी के प्राचीन संस्कृत श्लोक पढ़वाओ। और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अंजी भारी मन से उसकी बात मान भी लेता है। अब सीन आता है महाशिवरात्रि के दिन का। तो महाशिवरात्रि की रात भाटिया, उसके गुंडे, बंधक बच्चे, स्वप्ना और अंजी हिमालय की सबसे ऊंची और पवित्र गुफा के मंदिर पहुंचते हैं। आसमान में दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना घटित होती है। तारे और ग्रह एक रेखा में आ जाते हैं और मंदिर की छत में बना प्राचीन छिद्र सीधे आकाश की ओर खुलता है। अब यहाँ पर स्वप्ना से डर के मारे डायरी के गुप्त श्लोक पढ़वाए जाते हैं और अब ये गुफा थरथराने लगती है। आसमान से नीले रंग की प्रकाशमान जलधारा आकाश गंगा सीधे आत्मलिंगम पर गिरती है और जैसे ही अमृत लिंगम से बहता है, भाटिया अंजी को पीछे धक्का देता है और खुद झुककर वह पवित्र जल पी लेता है। और यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि भाटिया का 99 साल का झुर्रियों वाला बूढ़ा शरीर बदलने लगता है। अचानक ही उसकी झुर्रियां गायब हो जाती हैं, बाल काले हो जाते हैं और 1932 में कटा हुआ दाहिना हाथ फिर से उगाता है और वो एक शक्तिशाली जवान आदमी में बदल जाता है। और यहाँ पर अब जवान और शक्तिशाली बना भाटिया हंसते हुए खुद को सर्वशक्तिमान ईश्वर घोषित करता है और वो अंजी और बच्चों को मारने के लिए भी अपनी अलौकिक शक्तियों का भी यूज करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भाटिया अधर्म की सीमा पार करता है, ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगता है और गुफा के अंदर भयंकर गर्जन होती है और आत्मलिंगम से अत्यधिक तीव्र प्रकाश निकलता है। विशालकाय भगवान शिव का दिव्य रूप जो महाकाल स्वरूप होता है और एक त्रिशूल प्रकट होता है और भगवान शिव का ये दिव्य त्रिशूल भाटिया की ओर बढ़ता है। भाटिया अपनी नई अमर शक्तियों से उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे उसकी अमरता फेल हो जाती है। और यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि दिव्य अग्नि और त्रिशूल भाटिया के शरीर को भस्म कर देते हैं और भाटिया चीखते हुए राख के ढेर में बदल जाता है और उसके बाकी गुंडे डरकर भाग खड़े होते हैं। और यहाँ पर हुए इस भयंकर युद्ध के बाद में गुफा में शांति छा जाती है। अंजी भक्ति भाव में डूबकर साष्टांग प्रणाम करता है। अंजी पूरी श्रद्धा के साथ आत्मलिंगम को उसके मूल अमर मंच पर वापस स्थापित कर देता है और जैसे ही लिंगम स्थापित होता है, गुफा का गुप्त द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है ताकि भविष्य में कोई दूसरा लालची इंसान इसको नुकसान न पहुंचा सके। अगला सीन हमें देखने के लिए मिलता है कि सुबह की पहली किरणें निकलती हैं। अंजी, स्वप्ना और चारों अनाथ बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए मंदिर से बाहर निकलते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह अपने गांव लौट जाते हैं। तो साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म अंजी की ये कहानी थी और इसमें भाई स्पेशल इफेक्ट्स इतने बेहतरीन रखे गए थे जो स्पेशल इफेक्ट्स उसके पहले तक लोगों ने कभी देखे नहीं थे। इस वजह से फिल्म अंजी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई। फिल्म का बजट भी अच्छा खासा था और आपको बता दें कि ये फिल्म लगभग 7 साल डिले हो गई थी। आपको बता दें कि 2004 में भी फिल्म अंजी का जो बजट है वो लगभग 35 करोड़ रुपए के आसपास था और ये उस समय तक इंडिया में बनने वाली सबसे महंगी फिल्म बन गई थी। फिल्म को कोटी रामकृष्ण ने डायरेक्ट किया था और इसको हिंदी में डब करके दिलेर डेयरिंग के नाम से रिलीज किया गया था। लेकिन उस समय हिंदी डब्ड फिल्मों का इतना बड़ा कोई मार्केट नहीं था, इस वजह से हिंदी रीजन में तो ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई थी। लेकिन तेलुगु में ये फिल्म बहुत ज्यादा चली थी और इसको आज भी वहां की कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। जहां तक कि जिस आखिरी सीन में भगवान शिव के दर्शन चिरंजीवी को होते हैं भाई, वो तेलुगु सिनेमा के कुछ आइकॉनिक सीन्स में आज भी काउंट होता है। खैर फिल्म चली भी अच्छी थी, लोगों ने इसको काफी पसंद भी किया था, लेकिन उस समय के हिसाब से फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था। तो उस समय इसने अपने इतने भारी भरकम बजट को तो रिकवर कर लिया था, लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया था। वैसे आपको बता दें कि साल 1997 में ही ये फिल्म बनना शुरू हो गई थी, लेकिन फिल्म डिले होते होते फाइनली साल 2004 में रिलीज हो पाई थी। इसको बनने में इसलिए भी बहुत ज्यादा समय लग गया था क्योंकि उस समय VFX नहीं था और जो भी चीजें थी वो प्रैक्टिकली ही होती थी। तो इसके लिए प्रैक्टिकली ये पूरे के पूरे सेट बनाए गए थे और इसमें चिरंजीवी के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिली थी। और आज भी चिरंजीवी के करियर की जब भी बेहतरीन फिल्मों का जिक्र होता है या तेलुगु सिनेमा में बनी कुछ अच्छी और आइकॉनिक फिल्मों का जिक्र होता है तो फिल्म अंजी का नाम जरूर आता है।
तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अंजी के बारे में। वैसे ये फिल्म आज भी हिंदी डब्ड वर्जन में यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मतलब ये 2004 के हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अंजी के बारे में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।